रसोई में दीवार। जब धुएं ने तोड़ा घमंडी बहू का गुरूर, निजी जिंदगी के नाम पर जब घमंडी बहू ने घर की रसोई के बीचों बीच ईंटों की दीवार खद्दी कर दी, तो एक दिन उसी रसोई से उठे धुएं ने उसे ऐसा खौफनाक सबक सिखाया कि वह खुद हथौड़ा लेकर उस दीवार को तोड़ने पर मजबूर हो गई। निजी जिंदगी के नाम पर जब घमंडी बहू ने घर की रसोई के बीचों बीच ईंटों की दीवार खद्दी कर दी, तो एक दिन उसी रसोई से उठे धुएं ने उसे ऐसा खौफनाक सबक सिखाया कि वह खुद हथौड़ा लेकर उस दीवार को तोड़ने पर मजबूर हो गई। शारदा देवी की सूनी और पथराई हुई आंखें उस कच्ची सीमेंट और ईंटों से बनी दीवार को घूर रही थीं, जो उनके पुश्तैनी घर की उस विशाल और खुली रसोई के ठीक बीचों बीच रातों रात खद्दी कर दी गई थी। 65 वर्षीय शारदा देवी ने अपने पति के गुजर जाने के बाद इसी रसोई में घंटों पसीना बहाकर अचार और पापदयाच बनाकर अपने इकलौते बेटे तरुण को पढ़ाया लिखाया था। आज तरुण शहर का एक बड़ा ठेकेदार बन चुका था, लेकिन उसकी सफलता के साथ साथ इस घर में एक ऐसी बहू के कदम पड़े थे जिसने आते ही घर के आंगन से लेकर रिश्तों तक में दरारें डालनी शुरू कर दी थीं। तरुण का विवाह मीनाक्षी नाम की एक आधुनिक और आत्मकेंद्रित लड्डी डीएचकी से हुआ था। मीनाक्षी को परिवार के साथ घुल मिलकर रहना एक एज्जा के समान लगता था। उसे शारदा देवी का रसोई में जाना, उनके द्वारा बनाए गए पारंपरिक मसाले और उनकी टोक टाक बिल्कुल पसंद नहीं थी। शारदा देवी जब भी मीनाक्षी को प्यार से कुछ समझाती, तो मीनाक्षी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता। कुछ दिन पहले ही घर में एक भयंकर क्लेश हुआ था। मीनाक्षी दालान में खड्डी होकर तरुण पर चीख रही थी, तरुण, मैं अब इस घर में एक पल भी और नहीं रह सकती। मैं जब भी रसोई में जाती हूँ, तुम्हारी माँ मेरे पीछे पीछे आ जाती हैं। इसमें इतना तेल मत डालो, ये सब्जी ऐसे मत काटो, दूध को ऐसे मत उबालो। मेरी अपनी कोई निजी जिंदगी है या नहीं? मुझे मेरी आज़ादी चाहिए। या तो इस घर में तुम्हारी माँ रहेंगी या फिर मैं। तरुण अपनी पत्नी के प्रेम में अंधा और उसके तीखे स्वभाव से डरा हुआ था। उसने अपनी मां की ओर असहाय नजरों से देखा, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। शारदा देवी ने अपने बेटे का घर बचाने के लिए हाथ जोड़ लिए और कहा, बहू, तू शांत हो जा। मैं आज के बाद तेरी रसोई में कदम नहीं रखूंगी। तू जैसे चाहे वैसे अपना घर चला। लेकिन मीनाक्षी का अहंकार इतने पर शांत होने वाला नहीं था। उसने उसी क्षण अपना फैसला सुनाया, मुझे आपके वादों पर कोई भरोसा नहीं है मां जी। मुझे इस घर में अपना एक अलग हिस्सा चाहिए। कल ही इस रसोई के बीचों बीच एक दीवार उठेगी। आधा हिस्सा और एक चूल्हा आपका और आधा हिस्सा मेरा। ना आप मेरे हिस्से में आएंगी और ना मैं आपकी शक्ल देखूंगी। अगली ही सुबह मीनाक्षी के आदेश पर घर में मिस्त्री बुलाए गए। जिस रसोई में कभी पूरे परिवार का भोजन एक साथ पकता था, जहां शारदा देवी ने अपने बेटे को अपने हाथों से पहला निवाला खिलाया था, आज उसी रसोई के सीने पर ईंट और सीमेंट की एक मोटी दीवार खद्दी की जा रही थी। तरुण चुपचाप सिर झुकाकर दफ्तर चला गया था। शाम तक वह दीवार पूरी हो गई और एक घर के दो टुकड़े हो गए। दोस्तों, जिस घर की रसोई बंट जाती है, उस घर की आत्मा उसी दिन मर जाती है। एक माँ अपने बच्चों को जोत धाने के लिए जीवन भर संघर्ष करती है, लेकिन कुछ लोग अपने झूठे अहंकार और निजी आज़ादी के नाम पर उन रिश्तों को एक झटके में ईंटों के पीछे दफन कर देते हैं। बुढ़ापे में एक माँ को केवल 2 वक्त की रोटी नहीं, बल्कि अपने परिवार का साथ चाहिए होता है। अगर आप भी मानते हैं कि घर की एकता और माता पिता का सम्मान दुनिया में सबसे बढ़कर है, और आप ऐसी ही जीवन का असली आईना दिखाने वाली कहानियों से जुड़े रहना चाहते हैं, तो कृपया बिना एक पल गंवाए हमारे इस चैनल वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब कर लें। आपका दिल से किया गया एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही रुला देने वाली और समाज की सच्चाई दिखाने वाली कहानियां आप तक पहुंचाने की शक्ति देता है। वर्मा स्टोरीज परिवार का एक अहम हिस्सा बने और इस कहानी के दर्द को गहराई से महसूस करें। दीवार बनने के बाद मीनाक्षी बहुत खुश थी। उसे लगने लगा था कि उसने अपनी आजादी की सबसे बड़ी जंग जीत ली है। अब वह अपने हिस्से में चाहे जो पकाती, चाहे जब सोती, उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। दूसरी तरफ शारदा देवी का जीवन एक छोटे से हिस्से में सिमट कर रह गया था। वे अपने छोटे से चूल्हे पर अपने लिए 2 सूखी रोटियां बनाती और चुपचाप भगवान का नाम लेती रहती।
तरुण भी अपनी पत्नी के डर से अपनी मां के हिस्से में बहुत कम जाता था। समय बीतता गया। दीवार की वो सीमेंट अब पूरी तरह पक्की हो चुकी थी, लेकिन उसने दिलों के बीच जो फासला किया था वह और भी गहरा होता जा रहा था। फिर एक दिन नियति ने मीनाक्षी के उस घमंड को तोड़ने के लिए एक खौफनाक जाल बुना। तरुण को अपने किसी बद्दे ठेके के सिलसिले में 3 दिन के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। घर में केवल मीनाक्षी और उस दीवार के पार रहने वाली शारदा देवी ही थीं। सर्दियों की एक ठिठुरती हुई शाम थी। मीनाक्षी ने बाजार से कुछ विशेष व्यंजन बनाने का सामान मंगवाया था। उसने अपनी रसोई में गैस के चूल्हे पर एक बड्ढी कढ़ाई रखी और उसमें खूब सारा तेल डाल दिया। तेल को गर्म होने के लिए छोड़ कर वह अपने कमरे में चली गई। मीनाक्षी ने अपने कानों में संगीत सुनने वाले यंत्र लगाए और अपने मोबाइल फोन में एक फिल्म देखने लगी। संगीत की आवाज इतनी तेज थी कि उसे बाहर की कोई भी आहट सुनाई नहीं दे रही थी। वह अपनी इस निजी और एकांत दुनिया में इतनी मग्न थी कि वह गैस पर खौलते हुए उस तेल को पूरी तरह भूल गई। दूसरी ओर शारदा देवी अपने हिस्से की रसोई में संध्या काल की पूजा कर रही थीं। तभी अचानक उनकी नाक में एक बहुत ही तेज और घुटन भरी जलने की गंध आई। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो देखा कि दीवार के उस पार से, यानी मीनाक्षी की रसोई की तरफ से, वेंटिलेशन के रास्ते काला और जहरीला धुआं उनके हिस्से में आ रहा था। शारदा देवी घबरा गईं। वे दौड़ी हुई घर के मुख्य दालान में गईं और मीनाक्षी के हिस्से वाले दरवाजे को पीटने लगीं। बहू, ओ मीनाक्षी बहू, दरवाजा खोल, अंदर से धुआं आ रहा है, कुछ जल रहा है। शारदा देवी अपनी पूरी ताकत से दरवाजा पीट रही थीं, लेकिन अंदर मीनाक्षी के कानों में तेज संगीत बज रहा था और वह गहरी नींद की आगोश में जा चुकी थी। रसोई में रखा वह खौलता हुआ तेल अब आग पकड़ चुका था। आग की लपटें लकड़ी के डिब्बों और पर्दों तक पहुंच गई थीं। कुछ ही पलों में मीनाक्षी के हिस्से वाली पूरी रसोई में आग फैल गई और काला जहरीला धुआं उसके शयन कक्ष की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। दोस्तों, अहंकार इंसान को इतना अंधा और बहरा कर देता है कि उसे अपनी मौत की आहट भी सुनाई नहीं देती। मीनाक्षी ने जिस दीवार को अपनी सुरक्षा और अपनी आजादी समझकर खड़दा किया था, आज वही दीवार उसकी कब्र बनने वाली थी। जब एक मां का दिल तड़पता है तो वह अपने बच्चों को बचाने के लिए मौत से भी टकरा जाती है। क्या शारदा देवी उस घमंडी बहू को बचा पाएंगी जिसने जीते जी उन्हें उस घर से बेदखल कर दिया था? अगर आपके सीने में भी एक धड़कता हुआ दिल है जो अन्याय और अहंकार के पतन को देखना चाहता है और आपको हमारी ये सच्ची कहानियां जीवन का आईना लगती हैं, तो अभी हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। आपका यह जुड़ाव ही हमारी असली ताकत है जो हमें समाज की इन कड़वी सच्चाइयों को दुनिया के सामने लाने का साहस देता है। चलिए देखते हैं कि मौत के उस तांडव के बीच शारदा देवी ने क्या किया। शारदा देवी को जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो वे समझ गईं कि उनकी बहू किसी बद्धी मुसीबत में है। मुख्य दरवाजा अंदर से मजबूती से बंद था और उसे तोड़ना उनके बस की बात नहीं थी। धुआं अब और भी ज्यादा गहरा और दमघोंटू होने लगा था। शारदा देवी दौड़कर वापस अपनी रसोई में आईं। उन्होंने उस ईंट और सीमेंट की दीवार को देखा जिसने उन्हें उनकी बहू से अलग किया था। शारदा देवी की नजर कोने में रखे उस भारी लोहे के मूसल, सिलबट्टे के साथ इस्तेमाल होने वाला लोहे का डंडा पर पड़ रही। उन्होंने अपने भगवान को याद किया, उस भारी लोहे के मूसल को अपने कांपते हुए हाथों से उठाया और अपनी पूरी ताकत से उस ईंट की दीवार पर दे मारा। दीवार कच्ची ईंटों की थी, लेकिन एक 65 वर्ष की कमजोर महिला के लिए उसे तोड़ना किसी पहाड़ तोड़ने से कम नहीं था। शारदा देवी लगातार उस दीवार पर प्रहार करती रहीं। उनके हाथों से खून बहने लगा। धुएं के कारण उनके फेफड़े फट रहे थे। उन्हें भयंकर खांसी आ रही थी, लेकिन उन्होंने मूसल चलाना नहीं छोड़ा। मैं अपनी बहू को कुछ नहीं होने दूंगी। हे भगवान, मुझे ताकत दे। शारदा देवी रोते हुए और खांसते हुए प्रहार करती रहीं। अंततः दीवार का एक बड़ा हिस्सा ढह गया और एक रास्ता बन गया। शारदा देवी उस टूटी हुई दीवार के बीच से रेंगते हुए आग की लपटों और काले धुएं के बीच से मीनाक्षी के हिस्से में दाखिल हुईं। रसोई पूरी तरह से आग की चपेट में थी। वे अपनी सादी के पल्लू से अपना मुंह ढकते हुए मीनाक्षी के कमरे की तरफ भागीं। मीनाक्षी के कमरे में भी धुआं भर चुका था। ऑक्सीजन की कमी के कारण मीनाक्षी बेहोशी की हालत में
पलंग पर पड्डी थी। शारदा देवी ने तुरंत मीनाक्षी के कानों से वो मशीन निकाली और उसे झकझोर कर उठाने की कोशिश की। बहू, उठ मेरी बच्ची, आंखें खोल। जब मीनाक्षी नहीं उठी तो उस बूढ़ी माँ ने न जाने कहाँ से ताकत बटोरी और अपनी बहू को खींचते हुए, घसीटते हुए मुख्य दरवाजे तक लाईं। उन्होंने कांपते हाथों से चटखनी खोली और मीनाक्षी को बाहर खुली हवा में निकाल दिया। इसके बाद शारदा देवी ने बाहर से पानी की बाल्टियां भरकर उस आग पर डालना शुरू किया। पड्डीडीडी होशियों ने भी शोर सुनकर दौड़ डीडीएच लगाई और कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन इस सब में शारदा देवी के दोनों हाथ बुरी तरह से झुलस गए थे। कुछ घंटों बाद जब अस्पताल में मीनाक्षी को होश आया तो उसने अपने सामने तरुण को रोते हुए खड़ी डीहे पाया। मीनाक्षी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह यहाँ कैसे पहुंची। तरुण, क्या हुआ मुझे? हमारे घर में क्या हुआ? मीनाक्षी ने कमजोर आवाज में पूछा। तरुण ने अपनी डबडबाई आंखों से अपनी पत्नी की ओर देखा और एक बहुत ही कड़वा सच उसके सामने रखा। तुम अपने अहंकार और अपनी आजादी में इतनी अंधी हो गई थी मीनाक्षी कि तुमने मौत को दावत दे दी थी। तुम्हारी रसोई जलकर खाक हो चुकी है और तुम आज जिंदा केवल इसलिए हो क्योंकि जिस मां को तुमने दीवार खद्दी करके अपने से दूर कर दिया था, उस मां ने अपने हाथों की परवाह किए बिना उस ईंट की दीवार को लोहे के मूसल से तोड़ दिया। तुम्हारे प्राण बचाने के लिए उन्होंने अपने दोनों हाथ जला लिए। वो दूसरे कमरे में भर्ती हैं। मीनाक्षी के कानों में ये शब्द किसी बम के धमाके की तरह गूंजे। उसकी आंखों के सामने वो सारी तस्वीरें घूमने लगीं। जब उसने अपनी सास का अपमान किया था, जब उसने उन्हें अपने घर में एक बोझ समझा था और जब उसने बड़े घमंड से उस रसोई में दीवार खद्दी करवाई थी, उसे एहसास हुआ कि जिस दीवार को उसने अपनी ढाल समझा था वो दरअसल उसका काल थी और जिस सास को वो अपनी दुश्मन समझती थी, उसी सास ने उसे नया जीवन दिया था। मीनाक्षी उठी और पागलों की तरह भागते हुए शारदा देवी के वार्ड में पहुंची। शारदा देवी के दोनों हाथों पर पट्टियां बंधी थीं और वे दर्द से कराह रही थीं। मीनाक्षी दौड़कर अपनी सास के पैरों में गिर पदही और फूट फूट कर दहादे मार मार कर रोने लगी। मुझे माफ कर दीजिए मां जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं सच में एक डायन हूं। मैंने निजी आजादी के नाम पर एक ममता की साक्षात देवी का तिरस्कार किया। मैं भूल गई थी कि जो हाथ हमारे लिए रसोई में रोटियां पकाते हैं, वो हाथ हमें मौत के मुंह से खींचने की ताकत भी रखते हैं। आपने मेरे सारे घमंड, मेरी सारी आजादी को अपनी ममता के आगे छोटा कर दिया। मुझे मेरी सजा मिल गई है मां जी। मुझे अपनी बेटी मानकर एक आखिरी मौका दे दीजिए। शारदा देवी की आंखों से भी प्रेम के आंसू बह निकले। उन्होंने अपने पट्टी बंधे हाथों से ही मीनाक्षी का सिर सहलाया और कहा, तू तो हमेशा से मेरी बेटी थी मीनाक्षी। दीवारें तो केवल ईंट और पत्थर की होती हैं, वो कभी दिलों को नहीं बांट सकती। तूने मेरी जान बचाकर भगवान का नाम ले लिया, यही मेरे लिए बहुत है। रो मत मेरी बच्ची। कुछ दिनों बाद जब वे सब अस्पताल से वापस घर लौटे तो मीनाक्षी ने तरुण को कुछ नहीं करने दिया। उसने खुद अपने हाथों में एक बद्धा सा हथौड़ा उठाया और उस रसोई के बीचों बीच खद्दी उस जली हुई और आधी टूटी दीवार के बचे हुए हिस्से पर तब तक प्रहार करती रही जब तक कि वह पूरी तरह से जमीन पर नहीं गिर गई। उस दिन के बाद से उस घर में कभी कोई दीवार नहीं उठी। मीनाक्षी ने अपनी सारी आजादी और अहंकार अपनी सास के चरणों में समर्पित कर दिया और वह शारदा देवी की एक सगी बेटी से भी बढ़कर सेवा करने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह बहुत ही गहरी और अमूल्य सीख मिलती है कि परिवार में दूरियां और बंटवारे कभी भी शांति या आजादी नहीं लाते, बल्कि वे केवल विनाश का कारण बनते हैं। माता पिता हमारे जीवन का वो सुरक्षा कवच होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के हर पल हमारी रक्षा के लिए खड़ीडिहे रहते हैं। जो लोग अपने बुजुर्गों को बोझ समझकर अपने घरों में दीवारें खरीद ही करते हैं, वक्त उनका घमंड ऐसा तोड़ देता है कि उन्हें मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलती। अगर इस कहानी ने आपके दिल के किसी भी तार को छेदा है, आपकी आंखों में नमी ला दी है और आपको जीवन का एक बहुत बड़ा सच दिखाया है, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और हमारे चैनल
वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और समर्थन ही वर्मा स्टोरीज की पहचान है और यही हमें समाज की इन सच्ची, भावुक और रुला देने वाली भावनाओं को आप तक पहुंचाने की शक्ति देता है। मिलते हैं ऐसी ही एक और प्रेरणादायक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने घरों को टूटने से बचाएं और हमेशा खुश रहें। धन्यवाद।